बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा। रूसी बम हो या अमेरिकी, खून एक बहना है। जो हम पर गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। मोदी साहब क्या पाकिस्तान लेने आए? अटल बिहारी वाजपेयी मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होकर जो खिताब करते हैं, फिर एक ही खिताब होता है। उस खिताब में बताया जाता है कि बहुत हो गई कत्लो गारत, तब तक ये दुश्मनियां चलेंगी, अब मसला कश्मीर भी हम लोग हल करेंगे। जब जब उन्होंने कदम उठाया दोस्ती का, तो जब जब कोई ना कोई अटैक हुआ हिंदुस्तान में, चाहे वो कारगिल वार हो, चाहे वो पठानकोट हो। कश्मीर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से का अंदर जिक्र ही नहीं होता, जो कि चाइना के पास अक्साई चीन है। 4000 किलोमीटर स्क्वायर का जो हिस्सा है चाइना को गिफ्ट कर दिया था। वाह वाह वाह, जिसके लिए हम जाने दे रहे हैं या जाने उस साइड से जाने जा रही हैं कि भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहना है, प्यार करें या वार करें, दोनों को ही सहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा है। बम रूसी हो या अमरीकी, खून एक ही बहना है। जो हम पर गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे, जंग ना होने देंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एग्जैक्ट 2 माह के बाद कारगिल की जंग फिर भी हो गई। हेलो दोस्तों, राम राम। मेगा न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने एक लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया था। साइन करके वो वापस आ गए और पीछे से 2 महीने बाद कारगिल हो गया। कारगिल युद्ध में हमारे बहुत सारे सैनिक मर गए। तब से हमने पाकिस्तान के साथ बात करना थोड़ा कम करके अभी तो हम कुछ भी बात नहीं करते पाकिस्तान के साथ, कोई भी बातचीत नहीं, कुछ नहीं। कश्मीर का भी इशू ऐसा ही रहने दिया हमने। तो अभी पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हमसे बात करो, हमसे कश्मीर इशू पर हम बात करने लगेंगे तो धीरे धीरे अपना रूट खुलेगा, लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से सब्जी आएगी, यहाँ का रेट कम होगा। उनको ज़्यादा ज़रूरत है हमारी, हमको उनकी नहीं ज़्यादा ज़रूरत। तो लोग बात कर रहे हैं, रिपोर्टर बात कर रहे हैं कि ये सब पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए। और सरकार भी इसके बारे में ना सोचे तो भी अच्छा है, क्योंकि कुछ हम अच्छा करने जाते हैं तो हमारे सैनिक मारे जाते हैं। अभी भी वैसा ही चल रहा है कश्मीर में। अभी गाड़ी पर अटैक हुआ, चार जवान शहीद हो गए। तो देखेंगे वीडियो में क्या होता है। चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जय श्री राम। हर महीने कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाकया आता है कश्मीर में कि कोई टेररिस्ट अटैक होता है और लोगों की जानें, सोल्जर्स की जानें, आम पब्लिक की जानें जाती हैं और एक बहुत दुख भरा और अफसोसनाक ये वाकया होता है। इसी तरह जम्मू में कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक वाकया हुआ जिसमें 5 सोल्जर्स की जानें गई हैं। इससे पहले रईसी में एक वाकया हुआ था जिसमें हिंदू पिलग्रिम्स जो उधर आए हुए थे यात्रा के लिए, उन पे अटैक हुआ था। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया होता है। जान किसी की भी जाए, इंडिया से जाए, पाकिस्तान से जाए, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे लोग अपने पीछे ऐसे छोड़ जाती है जो कि पूरी जिंदगी उसका दुख नहीं बोल सकते। कोई एक भी जान इंसानी जाती है कश्मीर के बीच में, चाहे वो पाकिस्तानी साइड हो, चाहे वो हिंदुस्तान साइड हो, तो 1 महीना पीछे हमारा रिलेशन चला जाता है इंडिया और पाकिस्तान का। तो ये बड़े दुख और तकलीफ वाली बात है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। और ये कब कश्मीर का मुद्दा हल होगा, कब ये 2 मुल्कों में अमन आएगा? पाकिस्तान को खासतौर पर अमन की जरूरत है। किस तरह ये अमन आएगा? इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आते हैं दोस्ती के लिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। वो पाकिस्तान आते हैं दोस्ती के लिए, जफ्फी के लिए, प्यार के लिए। पाकिस्तानी खाने खाए जाते हैं। इवन के नरेंद्र मोदी जिन्हें मुसलमानों का दुश्मन कहा जाता है, वो नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर में बैठ गए थे। किसी मुल्क का वजीर आजम किसी दूसरे मुल्क में गया हो तो हेलीकॉप्टर में नहीं बैठता, वो नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर में भी बैठ गए थे। किस चीज के लिए बैठ गए थे? दोस्ती, इंसानियत, पीस, अमन को, ह्यूमैनिटी की वजह से। कश्मीर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से का अंदर जिक्र ही नहीं होता, जो कि चाइना के पास अक्साई चीन है। उसके आप इसकी पार्टीशन अगर देखें तो 55 या 50% कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वैली का जो हिस्सा है वो इंडिया के कंट्रोल में है और तकरीबन को 30 से 35 पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन 10 to 15% चाइना के कंट्रोल में। आपको याद होगा कि 1962 में इंडिया चाइना की वार हुई थी, जो कि इंडिया जिसमें शिकस्त हुई थी इंडिया को, वो भी इसी के गिर्द घूमती है कि जो बाउंड्री के मसले थे, इंडिया और चाइना के बॉर्डर के मसले थे, उसी को लेके वो जंग छिड़ी थी। अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश की, इन दोनों को लेकर ना, इन दोनों में बाउंड्रीज के मसले थे। अच्छा, जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है वो 1963 में पाकिस्तान और चाइना का एक बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था और पाकिस्तान ने तकरीबन 4000 किलोमीटर स्क्वायर का जो हिस्सा है चाइना को गिफ्ट कर दिया था। जिसके लिए हम जाने दे रहे हैं या जाने उस साइड से जाने जा रही हैं, उसका 15% तकरीबन हिस्सा चाइना को तोहफे में दे दिया था, ताकि हमारे रिलेशन, उसके बाद से हमारे रिलेशन एक बेहतरी की तरफ चलते नजर आते हैं चाइना के साथ। 1947 में महाराजा हरि सिंह, जो कि महाराजा थे कश्मीर के, उन्होंने असीर किया था, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन किया था जाके लॉर्ड माउंटबेटन के पास। तो इसलिए कश्मीर पे उनका हक है। क्यों? राजा हरि सिंह साहब जिनका आपने नाम लिया है, अंग्रेज ने इनके आगे एक ऑफर रखी थी कि आप चाहे इंडिया के साथ मिल जाएं
चाहे आप पाकिस्तान के साथ मिल जाए। 1947 तक ये फैसला करना था, और इसमें एक ऑप्शन ये भी थी कि चाहे आप खुद मुख्तियार हो जाएं, लेकिन उन्होंने ना पाकिस्तान के साथ मिलना पसंद किया, ना हिंदुस्तान के साथ मिलना पसंद किया। उन्होंने कहा जी हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। 1947 तक इन्होंने टाइम वेस्ट करते रहे, इंडिपेंडेंट तक ये रहे। उसके बाद पाकिस्तान ने चढ़ाई की कश्मीर के लिए, कश्मीर हासिल करने के लिए, कुछ टुकड़ा पाकिस्तान ने हासिल भी कर लिया। लेकिन राजा जो है, राजा ने इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया। इंडिया के साथ एग्रीमेंट ये किया कि हम आपको कश्मीर जो है ना आपको देते हैं, आप हमें इन पाकिस्तानियों से हमारी जान बचाएं। तो मकसद ये है कि राजा जो है इन्होंने खुद इंडिपेंडेंट रहने के बारे में सोचा था। उस टाइम अगर ये फैसला ले लेते कि हमने हिंदुस्तान के साथ रहना है या हमने पाकिस्तान के साथ रहना है, तो ये मसला ही नहीं होना था मेरे ख्याल से। आप क्या कहते हैं? आबिद भाई आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर देखा जाए तो वो इस तरह के जो आपने जो बात की ना कि उन्होंने जाके साइन कर लिए, बात इस तरह के सिर्फ कश्मीर को ऑप्शन नहीं दी गई थी अंग्रेजों की तरफ से। ये जो अगर पाकिस्तान का हिस्सा निकाल भी दें तो 600 प्लस ऐसी प्रिंसली स्टेट्स जिन्हें राजवाड़े कहा जाता था लोकल लैंग्वेज में, उनको सबके पास ऑप्शंस थी कि वो बेशक हिंदुस्तान के साथ इल्हाक कर लें, बेशक पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लें, या बेशक वो आजाद अपनी इंडिपेंडेंट रियासत बना लें। मोदी साहब पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान नहीं आए थे, ये पाकिस्तान की हदूद के ऊपर से मोदी साहब ने गुजरना था। इनका अफगानिस्तान का दौरा था, तो इनका नवाज शरीफ साहब के साथ कोई बातचीत फोन पे हुई या जैसे भी हुई, इनकी बातचीत हुई नवाज शरीफ साहब के साथ। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं तो इस टाइम इस्लामाबाद पिंडी में नहीं हूँ, इनके घर की किसी की शादी थी, तो हमारे घर में एक फंक्शन है, तो मैं तो उसके लिए लाहौर में मौजूद हूँ। तो उन्होंने कहा जी, मोदी साहब को बड़ा जोर दिया गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से, प्लीज हमसे मुलाकात करके जाएं। तो नरेंद्र मोदी साहब स्पेशल जो है ना, उन्होंने त्यारा जो है पाकिस्तान की तरफ किया। नवाज शरीफ साहब के घर से तो नहीं उतरे, वो उतरे कहीं और थे। तो उनकी जब लैंडिंग हुई, लैंडिंग के बाद वो नवाज शरीफ साहब के घर गए, तो उधर जाने के लिए जो है ना हेलीकॉप्टर मौजूद था। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि आप मेरे हेलीकॉप्टर में बैठ के मेरे साथ मेरे घर जाएंगे। ठीक है। तो मोदी साहब उधर ये कहते हैं, जो मोदी साहब के मुंह से मैंने बात सुनी है कि किसी भी मुल्क का वजीर आजम ऐसे ही किसी वजीर आजम के जहाज में किसी मुल्क में जाके नहीं बैठ जाता, इसमें बड़े मामलात होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने फिर भी ये चीज नहीं देखी, हम फिर भी उनके हेलीकॉप्टर में बैठे, उनके घर गए, उनकी फंक्शन को अटेंड किया, उनके साथ मुबारकबाद के सिलसिले हुए, उसके बाद दोस्ती हुई, उनके साथ बहुत ज्यादा खाने हुए, और बहुत से उधर जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन थे वो मौजूद थे। और मोदी साहब उधर ये बात करते हैं कि हमारे जो उस चंद घंटों की मुलाकात हुई, बड़ी पीसफुली वो मुलाकात थी। मोदी साहब क्या लेने पाकिस्तान आए? क्या जरूरत थी नवाज शरीफ साहब के हेलीकॉप्टर में बैठने की? क्या जरूरत थी अटल बिहारी वाजपेयी को पाकिस्तान आने की और दोस्ती का हाथ बढ़ाने की, जफियां डलने की क्या जरूरत थी? मोदी साहब जब पहली बार वजीर आजम बने तो इनकी जो सेरेमनी होती है, हलफ की सेरेमनी होती है, उसमें नवाज शरीफ साहब क्या लेने गए? मोदी साहब क्या पाकिस्तान लेने आए? अटल बिहारी वाजपेयी मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होकर जो खिताब करते हैं, तारीखी खिताब होता है, उस खिताब में बताया जाता है कि बहुत हो गई कत्लो गारत, कब तक ये दुश्मनियां चलेंगी, अब मसला कश्मीर भी हम लोग हल करेंगे। जब जब उन्होंने कदम उठाया दोस्ती का, तो जब जब कोई ना कोई अटैक हुआ हिंदुस्तान में, चाहे वो कारगिल वार हो, चाहे वो पठानकोट हो, इस चीज को हमें मानना पड़ेगा। और हमें अगर पीस को लेके चलना है तो इन चीजों से हमें बहुत पीछे हटना पड़ेगा। अगर पीस लेके चलना है, अगर हम मुसलमानों पे तिंगड़ते हैं ना कि पाकिस्तान में जी इतने करोड़ मुसलमान हैं, 22 करोड़ 26 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में हो गए हैं, तो इतना ही मुसलमान हिंदुस्तान में भी है। क्या वो हिंदुस्तान वाला जो मुसलमान है वो पाकिस्तान आना चाहेगा? क्या कश्मीर का जो मुसलमान है वो पाकिस्तानी वाली साइड पे कश्मीर पे आना चाहेगा? मौत की तरफ कोई नहीं आता, भूख की तरफ कोई नहीं आता, जहां लोग भूखे मर रहे हो वहां कोई नहीं आता। तो लिहाजा हमें चाहिए होगा पैचअप करने के लिए, हमें चाहिए होगा दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। देखें, उन्होंने कोशिश कर ली, वो पाकिस्तान भी आए, दोस्ती के मैसेज भी हुए। अब हमारा टाइम है, हमें हाथ बढ़ाना होगा, हमें दोस्ती के लिए बात करनी होगी। चौधरी साहब जी बिल्कुल आबिद भाई, जो पीस का एक प्रोसेस होता है वो बिल्कुल टू वे होता है। एक तरफ ताली एक हाथ से, जैसा एक बड़ी कॉमन सा क्लीशे एग्जांपल है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, इससे दोनों को कोशिश करनी, दोनों को कोशिश बल्कि की है। जैसे आप अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जिक्र कर रहे थे, वो जब लाहौर आए, बल्कि एक पीस का एग्रीमेंट हुआ जिसे लाहौर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, जिसका अभी कुछ पिछले दिनों ही नवाज शरीफ साहब ने जिक्र भी किया कि वो हमने तोड़ा, हमारी तरफ से उसमें रुकावट आई, जो कारगिल वार हो गई। आप अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जिक्र कर रहे हैं, मैं भी एक दफ़ा एक वीडियो देख रहा था और मैंने आज स्पेशल वो वीडियो देखी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब गवर्नर हाउस लाहौर में स्पीच करते हुए उन्होंने ना कुछ शायरी लिख के लाए थे साथ, तो वो शायरी मैं स्पेशल लिख के लाया हूँ, वो मैं आपको भी और तमाम देखने वालों को भी सुनाता हूँ। वो बड़ी प्यार मोहब्बत वाली शायरी, वो ऐसा लगता है कि स्पेशल लिखवा के लाए थे जुबैर अख्तर साहब से, शायद वो आप प्लीज सुनाइए। वो मैं लिख के लाया, वो ये है कि भारत पाकिस्तान पड़ोसी, साथ साथ रहना है, प्यार करें या वार करें दोनों को ही सहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा है, बम रूसी हो या अमरीकी, खून एक ही बहना है, जो हम पर गुजरी बच्चों के संग ना होने देंगे, जंग ना होने देंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एग्जैक्ट 2 माह के बाद कारगिल की जंग फिर भी हो गई।